नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो दोस्तों पहले की जो दो अभी वीडियो मेरी जो अपलोड हुई है हिंदी गद्य की, या ठीक है हिंदी जो गद्य पद्य से रिलेटेड जो कवि हैं अभी हमारे जो लेखक हरिशंकर परसाई और मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में अभी हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों ये तीसरी वीडियो है हिंदी गद्य की, ये हिंदी लेखक के बारे में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म दोस्तों, ठीक है, तो 1907 जन्म हुआ था इनका 1907 में। इनका जो गांव था आरत दुबे का, छपरा जिला, ठीक है दोस्तों, बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मुख्यतः बलिया जिला उत्तर प्रदेश के रहने छपरा जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और दोस्तों इनके जो पिताजी का, इनके जो बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी था। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके जो बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी था। और दोस्तों जो इनके पिता थे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे। ठीक है, इनके पिता प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे, तो इनका ज्योतिषी में पहले से दोस्तों लगाव रहा था। तो ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर द्विवेदी जी ने अधिकांश दोस्तों जो भाषा थी इनकी, जो परिमार्जित खड़ी बोली इनकी जो भाषा थी, ठीक है दोस्तों, और जो इनकी जो अधिकांश जो निबंध थे उनके गवेषणात्मक शैली में लिखे गए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें टॉपिक है 1930 में संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो दोस्तों खुद भी इनके पिताजी दोस्तों साहित्य ज्योतिषी के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो इनका भी ज्योतिषी, इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। तो दोस्तों 1940-50 ईस्वी में द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे थे। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें नेक्स्ट आता है शांति निकेतन में उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो जब दोस्तों ये शांति निकेतन के जब ये निदेशक रहे थे, तो उस टाइम पे इनकी जो मुलाकात हुई थी दोस्तों, वहाँ पे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी और आचार्य मोहन सेन के इनका सानिध्य प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो जब 1950 में यह वापस वाराणसी आए, तो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसके बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो उसके बाद ये 1953 ईस्वी में 1952-53 में काशी नागरणी जो प्रचारणी सभा है दोस्तों के अध्यक्ष भी थे। ठीक है दोस्तों, 1955 में जब प्रथम राजभाषा आयोग बना था, बीजी खैर आयोग जो प्रथम राजभाषा आयोग बना था, तो के सदस्य राष्ट्रपति के नॉमिनी ये नियुक्त किए गए थे उस टाइम पे 1955 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी 1960 और 1967 में दोस्तों पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग का अध्यक्ष पद भी इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद इनका देखो पुरस्कार और सम्मान। देखो दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 1973 में इन्हें आलोक पर्व के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आलोक पर्व के लिए इन्हें दोस्तों साहित्य का इनका एक निबंध संग्रह था आलोक पर्व, और इनके लिए इन्हें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों। ये कनिष्ठ सहायक में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनको लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएलएड की उपाधि भी प्रदान की थी। डीएलएड की उपाधि दोस्तों इन्हें प्रदान की गई थी लखनऊ जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों लखनऊ डीएलएड की उपाधि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीएलएड की इन्हें उपाधि प्रदान की गई थी। और उसके बाद विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। और जो इनको दोस्तों जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो इनकी जो भाषा थी, ठीक है दोस्तों, इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। खड़ी बोली का इन्होंने परमार्जित खड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों जिसे, तो इन्होंने खड़ी बोली में ही अपनी अधिकांश रचनाएं लिखी हैं दोस्तों। काफ़ी मतलब एक तरीके से इसके समर्थक भी थे। तो अधिकांश निबंध इनके गवेषणात्मक शैली में थे। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1979 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और इनके ऊपर 1997 में दोस्तों, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर 1997 में भारत सरकार के द्वारा 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एक दोस्तों आलोक पर्व वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी जब इन्हें दिया गया था आलोक पर्व के लिए, जो कि एक निबंध संग्रह है दोस्तों। परीक्षा में दोस्तों देखो क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो एक तो दोस्तों आपका ईयर से क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस निबंध संग्रह के लिए, किस रचना के लिए दिया गया था दोस्तों, तो आलोक पर्व के लिए दिया गया था। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका ये बनता है
तो आलोक पर्व जो जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो एक निबंध संग्रह है, रचना है, कहानी है या उपन्यास है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आयोग के। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। दोस्तों मेनली देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक तरीके से दोस्तों इन्होंने काफ़ी व्यंग्यात्मक या फिर निबंधकार भी थे दोस्तों, आलोचना भी करते थे और एक अध्यापक और एक संपादक भी थे दोस्तों, ठीक है। और इनके जो पिता का नाम था दोस्तों अनमोल द्विवेदी, ठीक है दोस्तों। लिख लेना दोस्तों, आज क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए इनके पिता या माता जी से संबंधित। तो इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम था दोस्तों ज्योतिषमती, ठीक है दोस्तों। इनकी माता का नाम था ज्योतिषमती, ठीक है दोस्तों, और पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी, ठीक है। तो दोस्तों अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं दोस्तों। कुछ आलोचनात्मक रचनाओं के ऊपर हम सबसे पहले नज़र डालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनकी जो आलोचनात्मक रचनाएं दोस्तों, एक सूर साहित्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारी मतलब मेनली इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी रचना आती है इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है ये भी। तीसरी इनकी रचना आती है कबीर, ठीक है दोस्तों। फिर इनकी अन्य जो रचना आई थी हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है दोस्तों। फिर आता है नाथ संप्रदाय भी इनकी दोस्तों इंपॉर्टेंट रचना है, साहित्य के मर्म, ठीक है दोस्तों। मेघदूत एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और सहज साधना, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी कुछ रचनाएं आलोचनात्मक रचनाएं दोस्तों। कबीर हो गया दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, ठीक है। मेघदूत एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और सहज साधना, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके आलोचनात्मक रचनाएं हैं। तो दोस्तों एक बार इनको पढ़ना अच्छे से दोस्तों, इनको रिवाइज करते रहना दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों इनके कुछ निबंध संग्रह हैं। अशोक के फूल, ठीक है, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, विस्के दांत और नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों। तो इनके कुछ निबंध संग्रह में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी दोस्तों कहानियों को देखते हैं। कहानियों में इनके सीरीज़ के फूल, ठीक है, सीरीज़ के फूल, हम क्या करें, साहित्य का नया कदम। दोस्तों इनकी जो मुख्य जो कहानी आती है, साहित्य का नया कदम, सीरीज़ के फूल और हम क्या करें, ठीक है। और इनकी ठीक है दोस्तों अन्य रचनाएं या फिर कहानियों के बारे में देखते हैं। एक ब्रह्मांड का विस्तार, ठीक है दोस्तों। इनकी जो अन्य रचनाएं आती हैं उसमें एक ब्रह्मांड का विस्तार भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट रचना है। फिर आता है दोस्तों एक केतु दर्शन। दोस्तों इनकी रचनाओं के बारे में हम उतना डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ रचनाओं से ही प्रश्न आते हैं। इनकी रचनाओं के जो पात्र होते हैं उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मेनली इनकी रचनाओं के बारे में आता है क्वेश्चन कि कौन बताइए अशोक के, जैसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, सपोज अशोक के फूल, पहले तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों अशोक के फूल निम्नलिखित में से बताइए अशोक के फूल किस कवि या किस मतलब लेखक की रचना है, ठीक है, या निबंध है। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा तरीका का क्वेश्चन आता है अशोक के फूल बताइए निम्नलिखित में से क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल निबंध संग्रह है, आलोचनात्मक कहानी है या फिर कहानी है दोस्तों, या फिर उपन्यास है। तो इस तरीके के मेनली आपके दो टाइप की इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनकी जो दूसरी निबंध संग्रह आता है कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटच, विष के दांत और नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके हम निबंध संग्रह के ऊपर बात कर चुके थे। फिर कहानी आती है दोस्तों इनके सीरीज़ के फूल, हम क्या करें, और साहित्य का नया कदम, ठीक है दोस्तों। बाण भट्ट का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार मैं आपको बता चुका दोस्तों, ठीक है। वह, ठीक है, नेक्स्ट आता है वहाँ चला गया या वह चला गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके की इनकी कुछ दोस्तों कहानियाँ हैं। फिर इनकी कुछ उपन्यास है दोस्तों। बाण भट्ट की आत्मकथा के ऊपर इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे थे। चारूचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनाम दास का उपन्यास दोस्तों, सारे आप याद कर लीजिए, चारूचंद्र लेख और बाण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। फिर इनके दोस्तों नेक्स्ट अन्य जो कुछ रचनाएं आती हैं, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, ठीक है, और सिख गुरुओं का इतिहास और पुण्य स्मरण, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण इनकी एक पूरी एक ठीक है अन्य रचनाओं में से एक है। सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, संचित पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके अन्य निबंध संग्रह हैं, अन्य रचनाएं हैं दोस्तों, तो आप इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़िए। बाकी दोस्तों सूर साहित्य, ठीक है, सूर साहित्य दोस्तों यहाँ पे शायद कुछ थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे सूर साहित्य है, दूसरा आता है यहाँ पे साहित्य संचार और तीसरा आता है कालिदास के लालित्य योजना। तो दोस्तों इनकी इतिहास पर रचना है, ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर साहित्य है, साहित्य संचार है, इसको दोस्तों काट दीजिए। सूर साहित्य, साहित्य संचार और कालिदास के लालित्य योजना इनकी इतिहास पर रचना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में मेनली हमने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित कुछ टॉपिक, ठीक है दोस्तों। इनकी कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ।
परीक्षाओं से संबंधित दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो हिंदी गद्य के अन्य लेखक पर आधारित होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।